आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक तरीका है कोड करने का। ये जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब होता है द वे ऑफ डूइंग कोड। एक ये तरीका से हम लोग अपने पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है ऑब्जेक्ट के ऊपर में। हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट ये सब हम लोग बनाने वाले हैं। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें हम लोगों का वेरिएबल्स रहने वाला है, मेथड्स रहने वाला है। तो ये चीज़ को यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करने वाले हैं। अगर देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पेरेटिव, इसमें क्या होता है, इन विच द प्रोग्रामर इंस्ट्रक्ट द मशीन हाउ टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब हम लोग उसमें कोड करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू मशीन को बताते हैं कि आपको कैसे कोई भी डेटा को चेंज करना है, वेरिएबल की वैल्यू को या कोई फाइल की वैल्यू को, डेटाबेस की वैल्यू को। तो ये तरीका से हम लोग बताते हैं। उसमें भी टू टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 में क्या है आपका प्रोसीड्यूरल। तो इसमें क्या होता है, एक हम लोग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोसीजर में लिखते हैं और वो जो है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये जो है आज हम लोग डिटेल्स में कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। और उसी तरीके से आपको एक और मिल जाएंगे डिक्लेरेटिव पैराडाइम, जिसमें आपको फंक्शनल, लॉजिक, मैथमेटिकल, रिएक्टिव, ये सब डिफरेंट वेज ऑफ कोडिंग करने के तरीका आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का रहने वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो देखिए इससे पहले आप एक रियल लाइफ सिनेरियो देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम लोगों को जब रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है तो हम लोग डायरेक्ट तो रॉकेट लॉन्च करते नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और उस ब्लूप्रिंट में रॉकेट की लगभग सारी की सारी चीज़ मेंशन की हुई रहती है, उसके क्या कंबसन है, कैसे स्टार्ट होगा। और उसी टाइप से अगर आप घर भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक मैप बनाना पड़ता है। नहीं बनाएंगे तो भी घर बनाया जा सकता है, लेकिन मैप बनाने से हम लोगों को क्या होगा कि घर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इस मैप को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इन बिटवीन कुछ भी आपको चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो आप ब्लूप्रिंट को फॉलो कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टली आप रॉकेट में जाएंगे और उस पर्टिकुलर जगह में जाएंगे जहां पर आपको जाके कुछ रिप्लेसमेंट करना है। आप ब्लूप्रिंट में फॉलो कीजिए। ब्लूप्रिंट तो बहुत सिमुलेशन के काम में भी आ जाती है और आप डायरेक्टली इसमें चेंज करके आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये जो तरीका है इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग उस ब्लूप्रिंट के थ्रू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये जो रियल लाइफ सिनेरियो का जो एक वे था कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, इसी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी ऐड कर दी गई और उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले उस एप्लीकेशन का आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा और उस टेम्पलेट को फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन तैयार कर देंगे। अब इसका एडवांटेज देखिए कितना अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग को एप्लीकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम लोग इस टेम्पलेट को ही मॉडिफाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो इससे हम लोगों की कोड की मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जो एबिलिटी है सब के सब बढ़ जाएंगे। ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट और इसका एडवांटेज बहुत सारे हैं जो हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे। अब देखिए ये जो तरीका था, ये जो ब्लूप्रिंट है या जो मैप है या कुछ भी टेम्पलेट है, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में कहा जाता है क्लास। इसी को हम लोग कहते हैं क्लास। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए नोट्स पे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन के एडवांटेज देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एडवांटेज में क्या आता है, इट इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। एज सिंपल, क्योंकि अगर आप लोग एक टेम्पलेट बना लेते हैं तो टेम्पलेट बनाने से क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग में ही सोचना पड़ा, ओनली वन टाइम। उसके बाद आप लोग कभी भी रॉकेट बनाएंगे या घर बनाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली वो मैप को फॉलो करना है,
ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से सब कुछ बनाया जा सकता है, इसीलिए ये फास्टर है और इजी टू एग्जीक्यूट है। इट प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। तो ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपकी ब्लूप्रिंट तैयार है तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा कि अचानक कि ये घर में ये जो रूम था इसको ये कर दो या उसको वो कर दो, वो सब कुछ आपको झमेला नहीं देखना पड़ेगा। जो है वो है, कुछ भी चेंज करना होगा तो ब्लूप्रिंट में कीजिए और इमेजिन कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स टू कीप द कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। अब देखिए टेम्पलेट का बनाने से बेनिफिट क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट उस रिगार्डिंग क्लास की बनेगी तो वो सारे के सारे एक ही कोड को रेफर कर रहे होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन वो कोड में क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कोड में जो भी रहेगा, एट्रीब्यूट्स जो भी मेथड्स रहेगा, तो वो चीज़ कॉमन हो जाएगी सारी की सारी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये चीज़ आपका हो जाता है ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योर सेल्फ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोगों का एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स ही रहता है टेम्पलेट में, और उसको सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। इसको एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है इट्स शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच पाते हैं अच्छे से, फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला का भी देखेंगे तो वो जब मशीन बना रहे थे तो उसका एक टेम्पलेट उन्होंने पहले से अपना दिमाग में डिज़ाइन कर लिया था, और उस टेम्पलेट के थ्रू ही वो अपने मशीन को फिजिकल वर्ल्ड में बनाया। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गए मशीन बना दी, उससे काम बिगड़ भी सकता है, काम बन भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग टेम्पलेट बनाते हैं तो टेम्पलेट बहुत ही यूजफुल आने वाला है, आप लोगों की डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेन टर्म्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, उसमें जो मेन टर्म है, फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट में देखेंगे बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाता है वो क्या है आपका, क्लासेस है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, मेथड्स है। ये सारे के सारे जो राइट सेक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आपकी फीचर है कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, अगर ये कॉन्सेप्ट को आप यूज कर पाते हैं तो आप लोगों को ये सारे फंक्शनैलिटी की फीचर मिलेगी। ये सब बहुत ही पावरफुल है एक इंडस्ट्री में। तो जावा जो है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। देखिए ये बहुत बहुत बड़ा लाइन है, क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब में आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाता है। सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मिल जाता है। कहने का मतलब इसमें आपको दोनों को दोनों प्रोग्रामिंग के तरीके मिल जाएंगे, लेकिन जावा सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में ही गया। क्यों, सिंपल बात है, हम लोग कभी भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका फाइनल एक कोई बिजनेस यूज करेगा या कोई उसका मतलब बनेगा। तो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड लेवल का कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली टेम्पलेट बनाए, और टेम्पलेट को बनाने के बाद उसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाए या एप्लीकेशन बनाए। जो मीनिंग बनता है ये रियल टाइम में आप लोगों का कोड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इतनी बड़ी फीचर है कि इसका आज तक कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला है। ये मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इन इंडस्ट्री टिल नाउ। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं अपने डेफिनेशन में, अपने नोट्स में, और देखते हैं नेक्स्ट में सबसे मेन पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है क्लासेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लास इज ए टेम्पलेट स्लैश ब्लूप्रिंट which consist of attributes and methods. Here attributes are variables, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, and methods are some set of instructions. It is not a real world entity and does not occupy memory. तो देखिए कहने का मतलब है क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है, वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपका एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा या उसका कोई मतलब बनता है जब तक ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए। तो ये जो वेरिएबल्स और मेथड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग वेरिएबल बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं। मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है मेथड्स। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक टेम्पलेट बनाया जाता है। वो टेम्पलेट का रियल वर्ल्ड एंटिटी कुछ भी नहीं है, वो बस एक टेम्पलेट है। आप अगर घर का मैप बनाते हो उससे घर नहीं बन जाता है। घर बनाने के लिए आपको उस मैप को फॉलो करके रियल में घर बनाना होगा, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, मतलब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में।
तो क्लास की अगर देखेंगे तो क्लास की जो सिंटेक्स होती है, क्लास बनाने का जो सिंटेक्स होता है, तो अगर सिंटेक्स में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर रहता है एक्सेस मॉडिफायर। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एक्सेस मॉडिफायर से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर से ये पता चल रहा होगा कि ये क्लास को कौन कौन आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड से एक्सेस कर पाएगा। तो ये हम लोग एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब क्या होता है आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ता है क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड लिखने से हम लोगों को जेवीएम को पता चलता है कि क्लास बनने वाला है। उसके बाद आपको देना पड़ता है क्लास नेम। तो क्लास नेम में अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक वर्ड का स्टार्टिंग को कैपिटल लेटर में शुरू किया है। यहाँ पर क्लास की सी, नेम के एन। ये एक कन्वेंशन है कि अगर आप क्लास नेम बनाते हैं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के कॉम्बिनेशन है तो हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये कन्वेंशन है, ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर इंडस्ट्री फॉलो करता है तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। इससे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है। अब देखिए क्लास के अंदर में जो रहता है, हम लोगों ने क्या देखा था, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मगर यहाँ तो बहुत कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। एट्रीब्यूट्स मतलब सिंपल यहाँ पर वेरिएबल्स रहेंगे, डिक्लेयर रहेंगे। मेथड्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद ब्लॉक्स रहते हैं। ब्लॉक्स भी वही हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल्स, मेथड्स, ये इसके अंदर में भी सेम रहने वाले हैं। और उसके बाद नेस्टेड क्लास मतलब क्लास के अंदर क्लास, मतलब ये सारा चीज इसके अंदर में वापस से आ जाएंगे। तो ये था एक बेसिक सिंटेक्स हाउ टू फॉर्म क्लास। चलिए इसको अपना टीचिंग पैनल में एक बार और डिटेल्स में समझ लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या एडवांटेज मिलने वाली है क्लास से और क्या क्या हम लोग फीचर प्रोवाइड यूज कर पाएंगे। तो देखिए हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। रियल वर्ल्ड एंटिटी में, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो हम लोगों का ब्लूप्रिंट बनाता था, उसी को हम लोग कहते हैं क्लास। ठीक है, अभी के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक कार इंडस्ट्री का। अब देखिए क्लास मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक कोई समूह हो गया। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो एनिमल क्या एक क्लास हो गया। एनिमल का कोई मतलब नहीं बनता जब तक एनिमल में हम स्पेसिफाई नहीं करें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। डॉग बोलना चाह रहे हैं, कैट बोलना चाह रहे हैं, काऊ बोलना चाह रहे हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनता। एनिमल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो यही है क्लास। ये जो एनिमल है ये क्लास है, ये जो डॉग है ये सब इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, एट्रीब्यूट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल एनिमल में आप देखेंगे तो 2 ईयर्स सबके पास है, 2 आईज सबके पास है, और बहुत कुछ रह सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हो गए एट्रीब्यूट्स हो गए। एनिमल क्या कर सकता है, एनिमल खाना खा सकता है, ये इसके मेथड्स हो गए, फंक्शनैलिटी हो गए। एनिमल स्लीप कर सकता है, तो ये इसके फंक्शनैलिटी हो गए। तो यही है क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम्पल के नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो कार को देख लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक कार की इंडस्ट्री बनानी है, जो क्या करेगा, इसका फाइनल ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कार रहने वाला है। तो कार की इंडस्ट्री बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वो कार की एक टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें ये डिफाइन किया रहेगा कि कार में हम लोगों का क्या क्या फीचर्स रहेगा, क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो रहेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आप सोचेंगे तो आपको कार की एक क्लास बनानी होगी। कार की आपको क्या बनानी होगी, एक क्लास बनानी होगी, एक टेम्पलेट बनानी होगी। उस टेम्पलेट में क्या रहने वाला है, वेरिएबल प्लस मेथड। अब इसको देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अगर आप कार के बारे में सोचेंगे तो कार में क्या क्या हो सकता है। कार में आपका हो सकता है कलर, तो ये आपका एक वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इसको मैं लेवेंस में समझा रहा हूँ। आप इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मान सकते हैं, आपको जो मर्जी आप उसमें मान सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल रहने वाला है कलर। फिर उसके बाद क्या होगा, व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स क्या है उसके। फिर उसके बाद क्या हो सकता है एट्रीब्यूट्स में, इंजन, और बहुत सारे वेरिएबल। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएबल मिल जाएंगे। ये सारे हो गए वेरिएबल्स कार की, मतलब ये सब कार में आपका एट्रीब्यूट्स है, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स है। आपको कार में ये सब देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो हो गया, कार में फंक्शनैलिटी भी तो होगा। ऐसा नहीं है कि कार में सिर्फ आपको कलर, व्हील, इंजन, ये सब तो ठीक है, ये सब तो खिलौना वाला कार में भी रहने वाला है। कार की अपनी एक फंक्शनैलिटी रहेगा। वो फंक्शनैलिटी क्या रहेगा, कार आप स्टार्ट कर सकते हैं, कार को आप स्टॉप कर सकते हैं, कार को आप, अगर म्यूजिक सिस्टम है तो म्यूजिक को
प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शनैलिटी है, ये जो सारे के सारे चीज़ें ये फंक्शनैलिटी है। तो हम लोग बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार इसमें हम लोग टेम्पलेट में डिफाइन कर देते हैं। अब ये जो टेम्पलेट है इसी को फाइनली यूज़ किया जाएगा और ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अब जो नया कार बनेगा, मान लीजिए कुछ भी हम लोग का एक नया कार बना, तो उस नया कार में हम लोग यहाँ पर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग कार की कलर को रेड कर देंगे तो इसका जो कलर होगा ये रेड हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ व्हील्स इसमें 4 है तो आपको ये कार में 4 व्हील्स देखने को मिल जाएगा। अगर कार स्टार्ट स्टॉप हो सकता है तो ये कार मूव भी करेगा, ये कार यहाँ पर रुक भी जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर अब हम लोग कोई भी कार बनाएंगे तो इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे और इस टेम्पलेट में जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है। तो ये मैंने बता दिया आपको लेमन तरीका से। तो अभी हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लास के रिगार्डिंग बहुत ही क्लियर हो गई है। क्लास क्या है? क्लास कुछ नहीं है, बस एक टेम्पलेट है जो आपकी वेरिएबल और मेथड की कॉम्बिनेशन है, जिसमें से हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज है, क्या क्या फीचर्स है, ये हो गया ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है वो हो गया ऑब्जेक्ट की मेथड्स, इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी। तो ये टेम्पलेट को यूज करना है। तो इसमें हम लोगों की वेरिएबल की कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। ये जो मेथड्स है इसके बारे में हम लोग को अभी तक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्योंकि अभी तक मैंने कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स के बारे में इन डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेथड्स की डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।